बच्चों, हमारा देश हमेशा से ऐसा ही नहीं था। कई साल पहले हमारे देश में व्यापार करने के लिए कुछ विदेशी लोग आए और धीरे धीरे उन्होंने हमारी सारी चीजों पर अपना कब्जा कर लिया। हमारे अधिकार और हमारी आजादी छीन ली। हम अपने ही घरों में कैदी की तरह रहने लगे थे। न हम अपनी मर्जी से पढ़ सकते थे, न बोल सकते थे, न अपनी मर्जी से कोई नौकरी कर सकते थे। जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने लगे, तब कुछ महान पुरुष जैसे राजगुरु सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी आगे आए और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी। लंबी लड़ाई, त्याग, बलिदान और कई लोगों की जान की कीमत पर 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। आजादी मतलब बहुत सारे अधिकार और कोई बंधन नहीं। Am I right? नहीं, सिर्फ अधिकार नहीं। आजादी का सही मतलब है त्याग, बलिदान, प्यार और बहुत सारी जिम्मेदारी। प्यार तो पता है मिस, ये त्याग, बलिदान और जिम्मेदारी क्या होती है? मिस, हमारे पास एक किताब है जिसका नाम कहानी आजादी की है, जिसमें त्याग, बलिदान और जिम्मेदारी की कहानियां हैं। हम आप सबको सुनाते हैं। त्याग। यह कहानी भी स्वतंत्रता दिवस की है। सारा देश स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहा था। सभी जगह झंडे फहराए जा रहे थे। स्कूल के बच्चे नए नए कपड़े पहनकर खुशी से स्कूल जा रहे थे। इस धूमधाम में कुछ गरीब बच्चे तिरंगे झंडे बेच रहे थे। सभी लोग उनसे तिरंगे खरीद रहे थे। स्कूल के बच्चों ने भी उनसे तिरंगे झंडे खरीदे। गरीब बच्चे ध्यान से उन बच्चों को स्कूल जाते और खेलते हुए देख रहे थे। गरीब बच्चे भी स्कूल के बच्चों की तरह आज़ादी का त्योहार मनाना चाहते थे, परंतु वे इतने गरीब थे कि वह स्कूल ही नहीं जा सकते थे। देखते ही देखते उनके सारे तिरंगे बिक गए और उन्हें कुछ पैसे भी मिले। गरीब बच्चों ने भरपेट अच्छा खाना खाया। अगले दिन गरीब बच्चे फिर से उसी जगह पर तिरंगा झंडा बेचने के लिए आए, परंतु आज उनसे कोई भी झंडा नहीं खरीद रहा था। उन्होंने 10 रुपए के झंडे को 5 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। फिर भी किसी ने झंडा नहीं खरीदा और सब लोग झंडा खरीदने की बजाय उनका मजाक उड़ा रहे थे कि अरे आज 16 अगस्त है, आज कोई भी झंडा नहीं खरीदने वाला है। वे बच्चे फिर भी तिरंगे बेचने की कोशिश कर रहे थे। उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि जो झंडे कल सब लोग मांग मांग कर खरीद रहे थे, वही झंडे आज कम पैसे में भी कोई नहीं खरीद रहा है। कक्षा 4 के कुछ बच्चे बाहर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। फिर वे आपस में कुछ बात करके अपने स्कूल में चले गए। आज उनका कैंटीन का दिन था।
कैंटीन से सामान खरीदने के लिए वे घर से पैसे लेकर आए थे। उन सभी बच्चों ने अपने सारे पैसे इकट्ठे किए और उन गरीब बच्चों से सारे तिरंगे झंडे खरीद लिए। गरीब बच्चे बड़े खुश हुए और कक्षा 4 के बच्चों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम आप सबके आभारी हैं। आपके दिए हुए इन पैसों से हम अपने और अपने परिवार के लिए खाने का कुछ सामान खरीद सकते हैं। इस तरह से कक्षा 4 के बच्चों ने अपनी कैंटीन के पैसों का त्याग करके उन मासूम और गरीब बच्चों की मदद की। बलिदान। गुरमीत के बड़े भैया सेना में थे और उनकी पोस्टिंग कश्मीर में थी। उन्होंने गुरमीत को फोन करके बताया कि इस रक्षाबंधन पर वे राखी बंधवाने घर जरूर आएंगे। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह ही तैयार होकर गुरमीत अपने भैया के आने का इंतजार करने लगी। उधर कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से गुरमीत के भैया को छुट्टी नहीं मिली और वे आतंकवादियों से लड़ने के लिए सीमा पर चले गए। आतंकवादियों से लड़ते लड़ते उनके सीने में गोली लग गई और वे शहीद हो गए। गुरमीत सुबह से ही भैया के आने का इंतजार कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। गुरमीत ने दौड़कर फोन उठाया तो उसे भैया के शहीद होने की खबर मिली। वह जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके बहादुर पिताजी ने उसे समझाया कि जिस तरह से तुम्हारे भैया रक्षाबंधन पर तुम्हारी रक्षा का वादा करते हैं, वैसा ही वादा उन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए किया था और अपना वादा निभाने के लिए उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया है। आप एक बहादुर भाई की बहादुर बहन है, इसलिए आपको रोना नहीं बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारे भैया ने भारत माँ की रक्षा की है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, परंतु डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस सभी लोग काम पर जाते थे। इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी का पालन किया। सोचो, अगर डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मचारी भी लॉकडाउन में कोरोना के डर से घर से बाहर नहीं जाते तो भला क्या होता। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपने देशवासियों की सेवा और मदद की। तो बच्चों, आज़ादी सिर्फ अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी का भार भी है। कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत करे भारत को। इंसानियत ही धर्म है, बस याद रखे उन वीरों के उपकार को। सिर्फ अधिकारों की बात न करे, समझे जिम्मेदारी के भार को। सिर्फ आजादी के लिए ही नहीं, जिम्मेदारी के लिए भी मनाए इस त्योहार को। जय हिंद।